Everyone has their own story of 12th. Some might have failed the GE, some might have cleared it, and some might be in 12th and watching this shit for temporary motivation. So my name is Krishna and currently I am second year biotech student in MNIT Allahabad and I have scored 97 percentile in JEE Main। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने बायोटेक ही क्यों ली, MNIT इलाहाबाद ही क्यों चूज किया। तो बचपन से ही मैं एवरेज स्टूडेंट था, ज्यादा मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था मेरे को, बस एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने इस चक्कर में पढ़ाई करता था मैं। तो फिर 10th क्लास आई, बोर्ड एग्जाम थे, तो फिर बोर्ड एग्जाम के दिन मैथ्स में ही मैंने चीटिंग की थी। बोर्ड एग्जाम खत्म हुए उसी के 2-3 दिन बाद लॉकडाउन लग गया था। तो 11th क्लास तो मतलब इतना जेई का बारे में पता भी नहीं था, ना मैंने सर्च किया था। मेरा ऐसा था गेमिंग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, उसमें ही ग्रो करेंगे और 12th क्लास तक यूट्यूबर बन जाऊंगा मैं। तो मेरा तो ये सपना था 11th। दिन भर गेम्स खेलता था, उसको ही रिकॉर्ड करके और उसको यूट्यूब पे अपलोड किया करता था। फिर दिसंबर के टाइम पे अलग सर ने पेज सीरीज लॉन्च की थी, तो फिर मैंने पेज सीरीज से पढ़ाई की, नोट्स वगैरह बनाए, क्वेश्चन एक भी सोल्व नहीं किए मैंने। 11th में फिर एग्जाम आया तो स्कूल से कॉल आता है एग्जाम के लिए कि कल आपके बच्चे का एग्जाम है। मुझे कुछ भी नहीं आता, सुबह ऐसे ही मुंह धोया और गया स्कूल। अब वो सर मेरे सामने खड़े फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं। अब भाई मेरे को कुछ आवे ना। अब मैं सर से बोल रहा हूँ सर मेरे को नहीं आता सर मैं सर इधर कोचिंग था, सर कोविड था, सर ऐसा था सर। उनके सामने कहानियां बना रहा हूँ ताकि वो सुन ले मेरी और कुछ हेल्प कर दे मेरी। तो उन्होंने मेरे को फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर दे दिया कि इसकी फोटो खींच ले और कर लेना याद करके फिर कल। अब फोन तो मैं लेके आया नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन ही याद कर लिए, कुछ मतलब पास हो जाऊं इतने क्वेश्चन मैंने याद कर लिए थे और गूगल से उसके आंसर पेपर पे लिखे। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी चिट्स, पूरा पेज लेके गया, उधर से देख के फटाफट लिखे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि उधर रूम में मैं अकेला बैठता था। ऐसे मैंने 11th पास की मैंने। फिर बाद में पता चला कि सिर्फ मेरा ही एग्जाम हुआ था 11th का, और जो भी मेरे दोस्त थे सेम स्कूल में तो किसी का भी एग्जाम नहीं हुआ, सिर्फ मेरा एग्जाम हुआ था 11th का। ठीक है, मतलब कि बिना मतलब डर रहा था मैं। फिर मैं 12th में आया। 12th की स्टार्टिंग में फिर मैंने क्योंकि पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई से थोड़ा बहुत अटैच हो चुका था उस वक्त तक मैं। उसी के आसपास अलग सर ने लक्ष्य बैच लॉन्च किया था, तो उधर से फिर मैंने ज्वाइन करना अच्छा लगा। घर वाले बोल रहे थे कि कोटा चले जा, दोस्त भी बोला रहा था कोटा मेरे को, पर मैं क्या नहीं यार, कोटा चल जाऊंगा फिर वीडियोस कैसे क्रिएट करूंगा। तो मैं नहीं, इधर ही करते ऑनलाइन करेंगे ताकि मैं साथ में यूट्यूब भी कर सकूं, पढ़ाई भी कर सकूं, सब कुछ हो जाए मेरा। ठीक है, और अगर सिलेक्शन ना भी हो तो ज्यादा पैसे वेस्ट ना हो घर वालों के। ठीक है, शुरुआत के 1-2 महीने तो मैंने यूट्यूब छोड़ दिया बिल्कुल, पूरा पढ़ाई की अच्छे से मैंने। फिर 2-3 महीने बाद फिर मेरा फोकस हटने लगा, फिर फोकस गेम की तरफ शिफ्ट हो गया मेरा। फिर गेम्स खेलता था एंड वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता था। पर लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके गेम खेलता था तो बहुत दिक्कत आती थी, बहुत लैग होता था और बहुत सारे इश्यूज होते थे। तो फ्रस्ट्रेट होकर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। पर गेम्स खेलता था, अपलोड भी नहीं कर रहा, पढ़ाई भी नहीं कर रहा, सिर्फ गेम्स खेल रहा हूँ। तो ऐसे चलता रहा मेरा। फिर मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, डेंगू हो गया था मेरे को, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था 4-5 दिन के लिए। तब मुझे याद आया यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, गेम खेले जा रहा हूँ, पढ़ाई से पूरा फोकस हटा लिया है मैंने। मतलब अपने आप को मोटिवेट कर रहा था बेड पे लेटे लेटे। तब फिर हॉस्पिटल से जब मैं डिस्चार्ज हो गया, घर आया, तब फिर से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। फिर उस वक्त मिड सेम के एग्जाम्स भी आए, वो भी दिए मैंने, क्योंकि उस समय जो 12th बोर्ड के एग्जाम थे ना वो ऐसे डिवाइड हो गए थे कि आधा सिलेबस मिड सेम में, आधा सिलेबस एंड में। वो अच्छा हुआ था ताकि मुझे आधा ही पढ़ना पड़ा, तो आधा पढ़ लिया मैंने और मिड सेम के एग्जाम ठीक गए मेरे। फिर दोबारा वो गेम्स में फोकस चला गया, यूट्यूब छोड़ चुका था मेरा। फिर डेट आ गई एग्जाम्स की, बोर्ड एग्जाम्स की, कि बोर्ड एग्जाम्स पहले होंगे। फिर जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद फिर जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है। एंड बोर्ड एग्जाम से 4-5 दिन पहले तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा था सच बताऊं तो, और मेरी फटे जा रही थी। फिर 4-5 दिन रह रहे थे तो फिर मैंने सारा फोकस अपने एग्जाम्स पे किया, बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि अगर उसमें 75% नहीं आई मेरी तो फिर जेईई मेंस देने का कुछ फायदा नहीं था। तो बोर्ड एग्जाम के लिए मैं पीवाईक्यूज लगाता था और जो भी सिलेबस है उसके लेक्चर्स देखता था। भाई बहुत पीवाईक्यूज सोल्व किए थे बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने। फिर बोर्ड एग्जाम हो गया मेरा और अच्छा गया था बोर्ड एग्जाम मेरा, क्योंकि सारे सवाल सोल्व हो रहे थे बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम के बाद फिर जेईई मेंस 20 दिन बाद था, तब फिर पढ़ने की बजाय और अच्छे, क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम अच्छा गया है, अगर मैं अभी मेहनत करता तो मेरा जेईई मेंस भी अच्छा जाता मेरा, ऑब्वियस सी बात है। पर वो नहीं किया मैंने, मैं डिप्रेस हो गया पता नहीं क्यों। मैं सोचने लग गया यार कुछ नहीं आता मेरे को, 20 दिन बाद क्या ही कर लूंगा, 20 दिन में कुछ नहीं हो सकता मेरा, ऐसा सब कुछ सोचने लग गया। और फिर मैं गेम खेलने लग गया, गेम खेलता था, मूवीज देखता था, पढ़ाई नहीं करता था। जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने पूरा बेकार कर दिया, तो उसमें मेरे 40 परसेंटाइल आई थी और बिल्कुल बेकार गया। और घर वाले सैड हो गए थे कि भाई मतलब इतना पढ़ाई की मैंने बोर्ड एग्जाम में और इसमें इतने 40 परसेंटाइल लेके आया हूँ मैं, क्या ही किया मैंने। फिर पापा मम्मी सैड थे और दोनों भाई हंस रहे थे। पर लेकिन जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ना जेईई मेंस का, तब मुझे ऐसा लगा कि ऐसे जो सवाल आ रहे थे वो ऐसे लग रहे थे कि फॉर्मूला बेस्ड है, कि मुझे आते ही ये सवाल, अगर हल्का सा रिवीजन होता मेरा, सवाल हो जाते मेरे से, वैसा वाला फील आ रहा था पूरे पेपर में मेरे को। तो अगर मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता, अपना वो पहला वाला सिलेबस पढ़ लेता, तो फिर मेरा जेईई मेंस अच्छे होने के चांसेस थे। पर मैंने वो किया नहीं। फिर सेकंड अटेम्प्ट 30 दिन बाद था, फिर से मैं डिमोटिवेट हो गया कि यार 30 दिन में तो कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा यार, ये तो अब तो ड्रॉप लेके ही करूंगा। मतलब मैंने पहले
पहले ही हार मान ली थी अपनी। अगर मैं वो बोर्ड एग्जाम देने के बाद ये सोचता कि 50 दिन बाद मेरा अटेम्प्ट है, तब मैं अच्छा कर लेता शायद, पर मैंने पहले ही हार मान ली थी। तो फिर वो भी फिर मैंने गेम्स मूवीज देख के पूरे दिन वेस्ट किए। पर एग्जाम से 2-3 दिन पहले फिर मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया। मुझे दोबारा याद आया जब मैंने पिछले वाला एग्जाम दिया था तो उसके अंदर फॉर्मूले बेस्ड सवाल आए थे और रिवीजन करके जाता तो मेरा हो जाता। वो चीज मेरे को फिर से याद आई। जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे, शॉर्ट नोट्स, वो सारे रिवाइज किए और एग्जाम देने गया मैं, तो उसके अंदर मेरी 70 परसेंटाइल आ गई थी। तो मेरे को समझ आ गया था अभी थोड़ा सा एफर्ट मारा मेरा तो 40 से 70 हो गया। अभी और ज्यादा एफर्ट मारूंगा, अपना पूरा पोटेंशियल लगा दूंगा तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये सोच के फिर मैंने ड्रॉप लिया कि अपना 100% एफर्ट मार के देखता हूँ क्या होता है। अभी तो मैंने 3 दिन पहले रिवाइज करना स्टार्ट किया तो मेरी 70 परसेंटाइल आ गई। अगर मैं 30 दिन अच्छे से मेहनत करता पूरा तो क्या पता उसमें सिलेक्शन हो जाता मेरे। मैंने सोचा कि सिलेक्शन होने के बाद मेरे को क्या मिल सकता है, ताकि वो एज ए कॉन्स्टेंट मोटिवेशन वर्क करे कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो क्या होगा मेरे पास। सिलेक्शन होने से एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और प्लेसमेंट हो जाएगी, मेरी फ्यूचर पूरा सॉर्टेड हो जाएगा और साथ में मैं अपने यूट्यूब पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ क्योंकि लैपटॉप मिल जाएगा मेरे को। तो ये सब सोचा मैंने फ्यूचर के बारे में और फिर पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, मेरे दोस्त का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था जो कि उधर कोटा जाके पढ़ाई कर रहा था, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके घर वालों ने उसको जयपुर भेज दिया और उसने भी ड्रॉप लिया था, मैंने भी ड्रॉप लिया था। तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि कोटा नहीं गया तो जयपुर चले जा, उसके साथ उधर पढ़ ले। पर मैं क्या, नहीं, फिर ऐसा हो जाएगा कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होते, ऑफलाइन से सिलेक्शन हो जाएंगे। मुझे पता चल गया था कि मेरे अंदर ही कमी है, मैंने ही अपने एफर्ट्स नहीं मारे थे। तो घर से आराम से हो जाएगा अगर मैं मेहनत करूंगा। तो ये सब सोच के फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही ली, प्रयास बैच मैंने ज्वाइन किया। स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैंने प्रयास बैच से अच्छे से पढ़ाई की। जो भी सर बोलते थे, शॉर्ट नोट्स, अपने फॉर्मूला शीट बन के पेस्ट कर दो सामने, वो सारी हरकतें की मैंने। 2-3 महीने हो गए तो फिर उसके बाद फिर वही डिमोटिवेशन सा यार, मतलब एक ही चीज किए जा रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। या फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ गए थे, गेम्स खेलना बंद कर दिया था पर मैं मूवीज देखने लग गया था। फिर सुबह पढ़ाई करता था, दोपहर में पूरी मूवीज देखता था, फिर शाम को फिर से पढ़ाई करता था। ऐसा था मेरा सीन। फिर उससे मेरा बैकलॉग बनना स्टार्ट हो गया मेरा। सच बताऊं तो एग्जाम के एंड तक भी मेरा बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ, बैकलॉग रहा मेरा, ऐसे ही चलता रहा। फिर 15 दिसंबर या 16 दिसंबर की बात है, रात में एनटीए का नोटिफिकेशन आया कि जैन एंड में मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो फिर मुझे याद है वो नोटिस पढ़ने के बाद तुरंत जो भी मैं मूवीज देख रहा था या कुछ भी कर रहा था वो सब छोड़ के रात में मैं टेबल पर बैठा और फिर मैंने प्लान किया अपना। अब वो मेरे लिए फाइट और डाई वाली सिचुएशन थी क्योंकि 30-40 दिन बाद मेरा पहला अटेम्प्ट है और मेरा बैकलॉग हो रहा है, मैं मेहनत नहीं कर रहा, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट पड़ा हूँ। तो फिर मैं टेबल पर आया, टाइम टेबल बनाया, सामने चिपकाया, मोबाइल में फोटो भी ली और उस वक्त थोड़ा बहुत पढ़ाई की मैंने कि भाई मुझे क्या पढ़ना है। फिर अगले दिन से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, ये अच्छे से मेहनत करता था। अब मैं कहाँ से पढ़ता था, वही कोचिंग से। भाई मैंने कोई और रिसोर्स यूज ही नहीं लिए, जो कोचिंग वाले बोलते थे वही किया मैंने। तो उसके बाद मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसा हो गया था कि सुबह 8 बजे उठता था मैं, फिर सुबह 3 घंटे का एक सेट लगाता था, तो उसके अंदर मैथ्स या केमिस्ट्री जो मेरा सबसे हार्ड था वो सबसे पहले करता था सुबह के मैं 3 घंटे। फिर एक 1.5 घंटे का ब्रेक दिया अपने आप को, फिर 3-4 घंटे के सेट पे फिर बैठ गया मैं, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे के सेट पे बैठ गया, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर बैकलॉग के सेट पे बैठता था। रात में 2 या 2:30 बजे सोता था मैं। ये टाइम टेबल बन चुका था मेरा। और उस वक्त ऐसा भी था कि जो हमारे फिजिक्स वाले सर थे, शिवेंद्र सर, वो बोल रहे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना बेस्ट देना है क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में फिर कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। तो मेरा भी यही गोल था, जितनी मेहनत करनी है फर्स्ट के अंदर करनी है, अपना सारा जान लगा देना, क्योंकि फर्स्ट के अंदर सारे बच्चे हार मान लेते हैं कि 30 दिन बाद क्या होगा, 80 दिन वाला जो है उस पर टारगेट करेंगे सेकंड अटेम्प्ट में। शिवेंद्र सर बोलते थे जितना सिलेबस मैं कंप्लीट करा रहा हूँ वो मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लो सिलेबस, क्योंकि जेईई मेंस में जो है वो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं मोस्टली। तो सर सिलेबस कराते गए, मैं वो सिलेबस भी करता था और साथ में अपना बैकलॉग क्लियर करने का भी ट्राई करता था। एक 3 घंटे वाला सेट मैंने बैकलॉग को दे रखा था, तो मैं पीवाईक्यूज लगाता था और मॉड्यूल मंगाया था मैंने, पर मॉड्यूल के सवाल नहीं लगाता था मैं पीडब्ल्यू के, और एक भी फुल टेस्ट नहीं दिया था मैंने अभी तक, ठीक है, क्योंकि मेरा अंदर से ये था कि अभी तक सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, मॉक टेस्ट दूंगा क्या ही नंबर आएंगे मेरे, फिर मॉक टेस्ट दूंगा बैकलॉग क्लियर करने के बाद। तो वो सब सोचता रहा और टेस्ट भी नहीं दिया, स्किप मारे टेस्ट और क्लासेस करता रहा। फिर एक दिन सर बोल रहे थे, शिवेंद्र सर, कि टेस्ट मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं है या बैकलॉग हो रखा है या रिवाइज भी नहीं है, एक बार मॉक टेस्ट तो दो। तो मुझे याद है रात में मैंने मॉक टेस्ट दिया था, एक रात में शायद 2-2:30 बजे मॉक टेस्ट देने बैठा, रात के 4 बज गए थे और मैंने मॉक टेस्ट दिया। उसके अंदर मेरे कुछ 20 नंबर आए। वो मॉक टेस्ट मैंने पीडब्ल्यू का मॉक टेस्ट नहीं दिया था, वो मैंने जो एनटी का ऐप है उसके अंदर जाके मॉक टेस्ट दिया था जेईई मेंस का, और उसके अंदर मेरे 20। और मेरा ऐसा था यार इतना पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे। फिर उस दिन मैंने पूरा रिवाइज किया सिलेबस, जितना पढ़ रखा था मेरे, जितना भी हो रखा था मेरा, उस दिन सब कुछ छोड़ के मैंने वो सिलेबस पूरा रिवाइज किया। फिर शाम को मॉक टेस्ट देने बैठा। फिर जब मॉक टेस्ट दिया तो उसके अंदर मेरे 50 नंबर आए थे। तब मेरा हाँ कि चलो भाई रिवीजन दूंगा तो मॉक टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो अभी तक मेरा स्कोर हुआ है 50 मॉक टेस्ट में, ठीक है। जेईई मेंस भी पास आ रहा था फिर धीरे धीरे। फिर मैथोनगो वालों ने मॉक टेस्ट लॉन्च किया था अपना, उनकी सीरीज होती है जिसके अंदर वो मॉक टेस्ट लॉन्च करते हैं बच्चों के लिए, और अच्छा मॉक टेस्ट होता है
पूरा लेवल रहता है, तो फिर वो वाला मॉक टेस्ट दिया मैंने, तो उसके अंदर मेरे 70 या फिर 80 नंबर आए थे उसके अंदर मेरे। तो अब ये मेरा हाईएस्ट हो गया था। उससे पहले फिर बीच में मॉक टेस्ट नहीं दिया मैंने। मुझे याद है एग्जाम की डेट से एक दिन पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया था। हालांकि कल सुबह मेरा एग्जाम है, तो आज शाम को मैंने मॉक टेस्ट दिया है। उसके अंदर मेरे 91 मार्क्स आए थे। फिर मैंने एक और मॉक टेस्ट दिया 91 के बाद कि देखते भाई कितने नंबर आ सकते हैं। फिर मेरे 104 नंबर आए थे मेरे। और मॉक टेस्ट देते वक्त फिर मैं हर वक्त जो मैं पिछले मॉक टेस्ट में गलती करता था ना, वो दोबारा रिपीट नहीं करता था। तो फिर अगले दिन मैं फिर 6 बजे उठा और फिर जितने फॉर्मूलेज थे सारे रिवाइज किए और एग्जाम देने गया। और ठीक गया था, मतलब कुछ कुछ भूल रहा था मैं कि भाई, पर लेकिन सिलेबस पूरा करने से ये था कि फिजिक्स के तो मैंने मैक्सिमम सवाल लगाए। मैंने फिजिक्स के 22 या 23 सवाल सोल्व किए थे, केमिस्ट्री के भी 15-20 सवाल थे और मैथ्स के 3-4 सवाल सोल्व किए मैंने। जो एंड में सिलेबस हुआ था हमारा जल्दी जल्दी, तो सर की बात मानी तो पूरा सिलेबस पूरा किया मैंने। और उसमें से फॉर्मूला बेस्ड सवाल आए थे, आराम से अच्छा गया पेपर। फिर कुछ दिन बाद फिर रात में मैं रिवाइज कर रहा था अपना। फिर मैंने एनटीए की वेबसाइट खोली, देखे तो रिजल्ट आ रखा था रात में। फिर मैंने चेक किया जल्दी जल्दी मेरा क्या रिजल्ट आया। मेरी 95 परसेंटाइल आई थी। मैं बड़ा खुश हुआ था भाई। उस दिन मेरे को नींद ही नहीं आई रात में भाई। मतलब किसी को तो जगा के बताऊं भाई, देख मेरी 95 परसेंटाइल आई है। फिर सुबह घर वालों को बताया भाई कि 95 परसेंटाइल आई है मेरी। पूरा माहौल बड़ा खुश हो गया था भाई। घर वाले सब खुश, मैं खुश भाई। बड़ा मजेदार सीन था भाई। अच्छे से मतलब तुमको बताते बताते मेरे को विजुलाइज हो रहा है वो पूरा सीन, ठीक है। तो चेहरे पे दिख रहा है, स्माइल भी आ गई मेरे। तो बड़ा अच्छा माहौल था भाई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि 95 परसेंटाइल आगे हो गया मेरा। फिर मैंने चेक भी किया कि 95 परसेंटाइल पे क्या मिल सकता है मेरे को। तो ऐसा ज्यादा कुछ खास अच्छा रिजल्ट आया नहीं। तो मेरे को समझ आ गया था कि मतलब सिलेक्शन तो हो गया है मेरा, कट ऑफ तो क्लियर हो गई है मेरी एडवांस के लिए, पर लेकिन अभी ऐसा कुछ खास कॉलेज मिल नहीं रहा मेरे को। घर वाले सब खुश हैं, अब मैं टेंशन लेके बैठा हूँ। अब अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो अब क्या सीन है। और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 95 परसेंटाइल आ गई थी, पर लेकिन सबसे कम रॉन्ग किए थे मैंने, बाकी सारे सही थे, सिर्फ 2 गलत किए थे मैंने। तो मैंने बिल्कुल भी, जैसे सर बोलते थे कि बिल्कुल भी तुक्के नहीं मारने, तो नेगेटिव नहीं किया मैंने। फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई की मैंने। तो सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा खास फोकस नहीं रहा मेरा, पर पढ़ाई करता था। ऐसा नहीं कि पढ़ाई बंद करती, पढ़ाई करता था। पर वो मैं थोड़ा मैथ्स में मैंने ट्राई किया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक था। मैथ्स में मैंने 2-3 सवाल किए थे, उसमें से 2 गलत थे। तो फिर मैंने ट्राई किया कि सेकंड अटेम्प्ट में मैं मैथ्स में अच्छे नंबर लेके आऊं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 114 नंबर आए थे, ठीक है। तो फिर मेरे 120 कुछ स्कोर आता था मेरा मॉक टेस्ट में, पर मैथ्स का स्कोर नहीं आ रहा था। मैथ्स के सवाल सोल्व नहीं होते थे मेरे से बिल्कुल भी। फिर दोबारा मैथ्स अच्छा करने की ट्राई किया, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री से मर आ रहे हैं। अब मैथ्स में भी जो इजी टॉपिक है उनको कर लूं तो थोड़ा स्कोर मेरा इंक्रीज हो जाएगा। जो सचिन सर थे उन्होंने मैथ्स की लिस्ट प्रोवाइड की हुई थी कि ये इजी टॉपिक्स हैं, ये हार्ड है, ये स्कोरिंग है, ये लेस स्कोरिंग है। तो फिर उसके हिसाब से मैंने टॉपिक चूज कर लिए। इन टॉपिक्स को अच्छे से करूंगा मैं तो हो जाएगा मेरा मैथ्स में। तो उन टॉपिक्स को करता रहता था मैं। फिर सेकंड अटेम्प्ट आ गया, तो उसमें मेरी 97 परसेंटाइल आई, ठीक है, या फिर 96.7 परसेंटाइल आई मेरी। तो मैं भी ज्यादा खुश नहीं था। पर जब मैंने मार्क्स देखे मेरे, तो मार्क्स आए थे मेरे 145 और परसेंटाइल आई थी 96.67। एंड जब पिछले फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स थे 114, उसमें परसेंटाइल आई थी मेरी 95। तो कोचिंग वाले सर बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर करना ज्यादा ईजी होता है सेकंड अटेम्प्ट के मुकाबले में। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने गलतियां भी की कुछ, कि तुक्के ज्यादा मार दिए मैंने सेकंड अटेम्प्ट में। मैंने कुछ 12 तुक्के मारे थे, उस चक्कर में मेरे स्कोर ड्रॉप हो गया। और वो प्रॉपर तुक्के थे, ऐसा नहीं कि मैंने गलत कर दिया सवाल, क्योंकि देखो 95 परसेंटाइल तो मेरी आ गई थी, तो एक कॉलेज तो मेरे को मिल ही जाएगा। और सेकंड अटेम्प्ट पेपर मेरा ठीक ठीक गया है, तो मैं तुक्के मारने का ट्राई कर रहा था, क्या पता तुक्के से भाई 98-99 परसेंटाइल आ जाए मेरी। तो उस चक्कर में मैंने थोड़े तुक्के मारे जो कि लगा नहीं, तो फिर मेरी 97 परसेंटाइल आ गई, ठीक है। तो फिर गलत हुए तो अफसोस भी हुआ कि नहीं मारने चाहिए थे तुक्के भाई। फिर बारी आती है एडवांस की, तो और एडवांस में मेरी मैथ में कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई। फिर काउंसलिंग की बारी आ जाती है कि मैंने बायोटेक ब्रांच क्यों ली और ये MNIT इलाहाबाद क्यों चूज किया, क्योंकि अगर अब तक तुम देखते आए होंगे कि मैथ्स मेरी बहुत बेकार रही। 10th में भी मेरी मैथ्स बेकार थी। 10th में मेरी 90% आई थी। तो घर वालों का 2 ही ऑप्शन था, या तो बायो ले या फिर मैथ्स ले। तो मैं क्या, बायो तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे जो दोस्त है उसकी दीदी भी नीट की तैयारी कर रही थी, तो वो बताता रहता था मेरे को कि भाई इतना पढ़ती रहती है रात भर। तो उनके बारे में बताता रहता था। तो मेरा हो गया था मेरे को बायो तो नहीं लेनी, क्योंकि इतनी मेहनत नहीं कर सकता मैं पढ़ने की भाई। तो फिर मेरा एक ही ऑप्शन बचा, मैथ्स लेना। एनालिसिस किया मैंने क्या क्या मिल सकता है मेरे को। तो फिर आसपास में जो टॉप के कॉलेज थे उनमें जो भी सब्जेक्ट ब्रांच ले रहा था मैं, उसमें मेरे को मैथ्स थी उनमें। एक बायोटेक ही ऐसा था जिसके अंदर मैथ्स नहीं थी। और फिर MNIT इलाहाबाद गूगल पे सर्च करोगे तो लिखा आएगा Tier 1 कॉलेज है। ये जो है प्लेसमेंट्स में जो है IITs को भी टक्कर देता है। सभी लोग बोलते हैं कि भाई कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ब्रांच डजंट मैटर। तो वही सोच के फिर मैंने MNIT इलाहाबाद चूज कर लिया। और मेन बात बोलूंगा मैं कि टीचर्स की बातें सुनो, अपने जो भी कोचिंग के टीचर्स हैं जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो, तो उनकी बातें सुनो। वो जो बोलते हैं वो एक्सपीरियंस से बोलते हैं और सही बोलते हैं। टीचर्स अगर मैं बताऊँ कौन से टीचर्स मैंने PW से पढ़े हैं प्रयास के अंदर, तो वो थे ऑर्गेनिक के लिए तो रोहित अग्रवाल सर, मस्त ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सर्वेश सर से पढ़ा था मैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अमित महाजन सर थे,
मैथ्स के लिए अपने सचिन सर से पढ़ता था मैथ्स, तो फिजिक्स के लिए तो अपने शिवेंद्र सर बेस्ट भाई, शिवेंद्र सर एंड राजवंत सर। फिजिक्स में सबसे ज्यादा स्कोर किया था मैंने वैसे। और हमेशा याद रखना फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर करना ज्यादा इजी रहता है इन कंपेरिजन टू सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में सारे बच्चे सीरियस हो जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ कुछ ही बच्चे सीरियस हो पाते हैं। और ट्राई करना कि MNIT इलाहाबाद में ना आओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।